कि जब कोई सत्य के रास्ते पे चलने के लिए तत्पर होता है, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए तत्पर होता है, उसी को तो गुरुदेव चुनते हैं। आप रेडी पे जाते हो तो भी देख देख के लाते हो ना फूल, 1 किलो फूल भी लाते हो तो, और माला लाते हो तो भी देखते हो भैया इसमें गला हुआ है, दूसरी माला दो। सब्जी लाते हो तो भी चुन चुन कर लाते हो। तो ऐसे ही गुरुदेव भी चुन चुन कर भाव देते हैं। पर कह रहे हैं लोग क्लिष्ट साधना में, कठोर साधना में रात रात को जग के, खड़े होकर, उपवास करके, ठंडे पानी से नहाकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, नींद निकाल कर और सत्य को पाना चाहते हैं। तो सत्य कैसे मिलेगा उसमें? वो सत्य कैसे मिलेगा? आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो और आप व्रत करो हनुमान जी का, मान लो मंगलवार, और नारियल भी फोड़ के आओ, हे हनुमान जी मुझे पास करा देना, आप कैसे पास हो जाओगे? गुरुदेव बाबा की आप भक्ति करते हो और आप ये कहो कि मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुदेव बाबा, लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ूंगी, आप पास करवा देना, आप कैसे पास हो जाओगे? चमत्कार कर देंगे, पास करवा देंगे, लेकिन उसमें आपका अच्छा नहीं होगा। हाँ, आप पढ़ाई करोगे तो आपका फोकस उन पे डाल देगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। कुछ फोकस रैंकर्स में तो नहीं लेके आएंगे, क्योंकि गुरु तो वो होता ना जो सबका ही ध्यान रखता है, फिर उनका हक खाया जाएगा। और किसी का हक, किसी का अधिकार खाना तो पाप है ना। इसलिए 2022 की साल में गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों, तुम ये सोचो कि क्लिष्ट साधना से, कठोर साधना से, व्रत से, उपवास से, तीर्थों में जाने से, अध्ययन करने से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, जीवन में स्वभाव बदल जाएगा, आपका स्वच्छ भाव आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे होगा? जब सत्य को पाने के लिए सत्संग में आकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लोगे। उसके लिए 2 भाव जरूरी है, निर्मलता और निर्भयता। बस निर्मलता और निर्भयता। जितने आप निर्भीक हो जाओगे उतने ही आप कष्टों से निकलते जाओगे, और जो भयभीत है वो अपने ऊपर ही कष्ट का जाल बिछा लेता है, वो अपनी प्रोग्रेस को खुद ही रोक लेता है। हर चीज में निर्भीक, बिगड़ेगा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा हमारा, हम सत्संग में आ गए तो। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला कभी भी अवनति की ओर नहीं जा सकता, उसकी उन्नति होती ही रहेगी। कभी भी आपने देखा है क्या कि अग्नि की लो नीचे जा रही है? क्या आप नीचे कितनी जलाओ फिर भी ऊपर आएगी? पेड़ है, पौधा है, कोई भी कहीं भी लगा वो ऊपर ही जाएगा, नहीं जाएगा क्या? और मनुष्य को देखा है कि वो बढ़ रहा है तो नीचे से बढ़ रहा है क्या? वो भी ऊपर ही बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमें हमारे मन का विशेष ध्यान रखना है, बुद्धि का विशेष ध्यान रखना है, चित्त का विशेष ध्यान रखना है, विचार और भावनाओं का विशेष ध्यान रखना है। क्या? कि ये निर्मल रहे, इनमें मैल नहीं आने पाए। कोई भी आपके पास में आके किसी की बुराई करता है तो आप उसको ये पूछ लेना कि इसमें किसका भला है, तेरा है कि मेरा है, कि जिसकी बुराई कर रहे हैं उसका है। और अगला कहे नहीं नहीं भले की बात नहीं है, मैं तेरे लिए सोच रही हूँ। तू मेरे लिए क्यों सोच रही है? तो मेरा भगवान है ना, तू मेरे लिए सोचने वाली कब से हो गई? आपके सामने लाकर कोई भी किसी भी थर्ड पर्सन की कोई बुराई करे तो मान के चलो वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आपको एहसास होना चाहिए, आभास होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। और फिर भी अगला कहे नहीं तू तहकीकात कर ले, तो यही कहो मैं वास्तविकता का पता करती हूँ,
ये एक मैच्योरिटी है, ये एक मर्यादातीत जीवन है। ऐसी आपकी प्रकृति हो जाएगी तो आपको अंदर में खुश रहना आ जाएगा।